हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे बैक मसल ग्रुप की रोम्बॉइड मसल के मेन एक्शंस के बारे में। कौन कौन से मेन एक्शन, कौन कौन से फंक्शंस हमारी रोम्बॉइड मसल परफॉर्म कर सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहें पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी रोम्बॉइड मसल 4 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें से पहला है इट फिक्सेस स्कैपुला टू द थोरैसिक वॉल। कहने का मतलब हमारा जो रोम्बॉइड मसल होती है हमारे स्कैपुला को हमारे थोरैसिक वॉल से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर जो मैं थोरैसिक वॉल बोल रहा हूँ, उसका कहने का मतलब होता है हमारा रिब केज। हमारे रिब केज को ही थोरैसिक वॉल बोलते हैं या फिर इसको थोरैसिक केज बोलते हैं। तो इसी से जोड़ती है हमारी रोम्बॉइड मसल हमारे स्कैपुला को। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो रोम्बॉइड के ओरिजिन इंसर्शन में पढ़ा था कि जो हमारी रोम्बॉइड मसल होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइनस प्रोसेस से निकल कर जाके इंसर्ट होती है हमारे स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोम्बॉइड मसल हमारे स्कैपुला को हमारी इस रिब केज, हमारे इस थोरैसिक वॉल से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। हमारी रोम्बॉइड मसल के इस सेक्शन का हमको यह फायदा होता है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज के दौरान हमारे स्कैपुला और हमारे वर्टिब्रल कॉलम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में यह मसल बहुत काम आती है। और साथ ही साथ हमारे इस बॉडी को अपराइट रखने में, एक सही पोस्चर को मेंटेन करने में भी रोम्बॉइड मसल हमारे बहुत काम आती है। और यहाँ पर एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर आपके अपर बैक में पेन रहता है, खासतौर से वहां पर जहां पर स्कैपुले का मीडियल बॉर्डर वाला हिस्सा होता है, तो वहां अगर आपको दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है, सोरनेस महसूस होती है, तो यह इंडिकेट करती है कि जो आपकी रोम्बॉइड मसल है वो कमजोर है, वीक है, या तो फिर वो बहुत टाइट है। अब आता है यहाँ पर दूसरा एक्शन जो हमारी रोम्बॉइड मसल परफॉर्म करती है, वह है स्कैपुले डाउनवर्ड रोटेशन। पहले स्कैपुले डाउनवर्ड रोटेशन होता क्या है आप वह देख लीजिए, ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लिप में, इसको ही बोलते हैं हम स्कैपुले डाउनवर्ड रोटेशन। यहाँ पर हमारा स्कैपुला नीचे की तरफ, अंदर की तरफ रोटेट करता है। सो इस तरह का एक्शन परफॉर्म करने में भी हमारी रोम्बॉइड मसल हमारी हेल्प करती है। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जितनी मसल हमारे स्कैपुला को ऊपर की तरफ घुमाती है, उससे कहीं ज्यादा मसल हमारे शरीर में है जो हमारे स्कैपुले को नीचे की तरफ घुमाती है। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे शरीर में स्कैपुले को डाउनवर्ड रोटेट करने के लिए ज्यादा मसल प्रेजेंट होती है हमारे स्कैपुले को अपवर्ड रोटेट करने की तुलना में। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी अभी समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब इस तरह से अपना हाथ उठाते हैं, आप भी मेरे साथ परफॉर्म करिए। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से हाथ उठाया तो आपको इतना दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये 90 डिग्री तक आया। आप इसको थोड़ा सा और उठाइए, 120 डिग्री तक ले जाइए। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ तक ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जब आप 120 से 180 ले जाते हैं यहाँ तक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका हाथ इतना स्मूथली नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्कैपुला है वो अभी मूव करता है। आप चाहे तो स्कैपुला के ऊपर हाथ रख करके देख लीजिए यहाँ पर होता क्या है। लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ को इस 120 डिग्री से 180 डिग्री पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट के साथ ही साथ स्कैपुला भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। स्कैपुला के आसपास जो मसल है, स्कैपुला से जुड़ी जो मसल है, वो ज्यादा एक्शन में आ जाती हैं इस 120 से 180 डिग्री तक हाथ को ले जाने में। तो यहाँ पर जब हम अपने आर्म्स को इस 120 से 180 डिग्री तक लेके जाते हैं, जहाँ पर जो 60 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर उन स्कैपुले की मसल को जो डाउनवर्ड रोटेशन परफॉर्म करती हैं, उनकी जो एक्सटेंसिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वह अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह इस अपवर्ड रोटेशन को परफॉर्म करने में मदद करे, अलाउ करें। तो यहाँ पर जो मसल हमारे स्कैपुले को डाउनवर्ड रोटेशन परफॉर्म कराती हैं, अगर वो मसल कमज़ोर है, वीक है, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी अच्छी नहीं है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, या तो फिर वो बहुत टाइट है, तो वह इस तरह का अपवर्ड रोटेशन जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। आप यहाँ से यहाँ तक हाथ ले जाने में आपको तकलीफ महसूस होगी। मैं पर्सनली कई सारे लोग को जानता हूँ जिनका हाथ यहाँ के बाद इधर नहीं जाता, अगर वो जाता है तो पूरी बॉडी टेढ़ी हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो हमारे स्कैपुले को नीचे डाउनवर्ड रोटेट कराती हैं जो मसल, वो टाइट हैं या वीक हैं या कमज़ोर है या उनकी एक्सटेंसिबिलिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है जो मसल हमारे स्कैपुले को डाउनवर्ड रोटेट कराती है, जैसे कि हमारी रोम्बॉइड मसल, अगर इन पर कांस्टेंट टेंशन आता रहे, कांस्टेंट स्ट्रेन आता रहता है, तो यह बेकार हो जाती है। और जैसे कि जब भी हम खड़े रहते हैं तो हमारी जो रोम्बॉइड मसल है वो काम आती है, क्योंकि हमारे
स्कैपुले को थोरासिक वॉल से फिक्स करके रखती है। तो यह कांस्टेंट टेंशन बना रहता है इस पे, और कांस्टेंट टेंशन आने के कारण इसके वीक होने के, कमज़ोर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो लोग इसको स्ट्रेंथन नहीं करते, मजबूत नहीं करते, उनको फ्यूचर में अपने हाथ को अपवर्ड रोटेट कराने में दर्द महसूस हो सकता है। अब आता है तीसरा एक्शन जो हमारी रोम्बॉइड मसल परफॉर्म करती है, जो कि है स्कैपुले रिट्रैक्शन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, इसको हम स्कैपुले रिट्रैक्शन बोलते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में हम इसको स्कैपुले अडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारी रोम्बॉइड मसल हमारे स्कैपुले को हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास लेके आती है, इसलिए हम इसको स्कैपुले अडक्शन भी बोलते हैं। और लास्ट चौथा एक्शन जो हमारी रोम्बॉइड मसल परफॉर्म कर सकती है वह है स्कैपुले एलिवेशन। जैसे कि हम जानते हैं स्कैपुले एलिवेशन क्या होता है, इस तरह से जब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप क्लिप में देख भी पा रहे होंगे, तो इसको हम स्कैपुले एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, हमारी जो रोम्बॉइड मसल होती है बहुत ही स्लाइट डिग्री का एलिवेशन परफॉर्म कर सकती है। कहने का मतलब बहुत थोड़ा ही एलिवेशन परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि जैसे कि आपने इस मसल का स्ट्रक्चर देखा है कैसा है, इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारे सर्विकल के C7 से निकली हुई है और जाके हमारे स्कैपुले पर अटैच होती है, तो मतलब इस तरह का स्लेंट हाइट है। तो जितने थोड़े हिस्से में हमारी रोम्बॉइड मसल अटैच है, उतना ही स्लाइट डिग्री का एलिवेशन परफॉर्म कर सकती है बस। और वैसे भी हमारे स्कैपुलर एलिवेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे बैक में ट्रेपीजियस मसल प्रेजेंट होती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा मेक श्योर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्थी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।